गुड इवनिंग आपको। पता ही नहीं चल रहा आपको। चलिए, पहला सवाल है हमारा। 1800 रुपये का 2 वर्ष मिश्र धन 2 वर्ष में होगा। 2 वर्ष में मिश्र धन 2250 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात करो। रुको, देखो समय, ये 1800 रुपये क्या, पहले तो ये बताओ, बोलो क्या है। मूल धन कितने रुपये? 1800 रुपये। 2 वर्ष समय बराबर 2 वर्ष। और क्या है? ये क्या है? मिश्र धन है। ये क्या है? मिश्र बराबर 2250 रुपये। ये हो गया 2250। अब एक फाइनल बात बताओ, क्या ज्ञात करना है? या दर ज्ञात करो। दर परसेंट का ज्ञात करना, तो दर बराबर ज्ञात करना है। सही बात है, दर अपन को ज्ञात करना। तो देखो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, बोलो क्या? ब्याज पी आर, आर का मान ज्ञात करना है। तो इसका मतलब बाकी वाला सब कुछ हमारे पास होना चाहिए। टी है क्या हमारे पास? आर, आर तो ज्ञात करना है। ये 100 ही है, फिक्स है। ब्याज है क्या हमारे पास? ब्याज नहीं है। ब्याज कैसे निकालेंगे? ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन मूल धन। तो बताओ कितना है मिश्र धन? 200, 2250 माइनस, तो तुम बता कितना आ जाएगा? बोलो, घटाएंगे तो कितना आएगा? 410 रुपये। बताओ, अब ये मान रखो। मान वैसे ज्ञात क्या करना अपन को? दर, आर ज्ञात करना। तो आर बराबर सूत्र क्या बनेगा पता है आपको? बराबर आर के बराबर में कौन है? आर के बराबर में कौन है? ब्याज है। कौन है? आर के गुणा में कौन है? और कौन है? तो ये नीचे जाएंगे, पी टी। आर के बट्टे में कौन है? तो ये ऊपर जाएगा। ये सूत्र बनेगा, आर बराबर ब्याज गुणा 100/पी आर, नहीं पी टी। बताओ, पी का ब्याज कितना है? 400 गुणा 100/पी। पी कितना है? 1800 गुणा 2 वर्ष। कितना हो गया? 2 वर्ष। कोई कट रहा है? 2 जीरो से 2 जीरो से 18 किसके बारे से कट सकता है? 9 के बारे से। 9 के बारे से कितनी बार? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 5 45, 50। और ये कितनी बार? 2 बार। और कोई कट रहा है? 2, 2 से 50 कितनी बार? अरे ये नीचे वाले नहीं कटते। कौन कह रहा है 2 से 2? ये नीचे वाले तो भाई है आपस में, ये नहीं कटेंगे। समझ आया? पता था पहले? नहीं पता था ना? तुम्हें लग रहा था कि कोई भी कर सकता है ना। 2 से 2 नहीं, नीचे वाले भाई हैं, ऊपर वाले भाई हैं, और ऊपर और नीचे वाले आपस में दुश्मन है। किसी को भी ठोक सकते हैं, किसी को भी मार सकता है। सही है कि नहीं है? हाँ। अब बताओ, 25 बार कट गया और ये तो कट गया। अब बताओ क्या क्या रहा है पता आपको? ऊपर रहा 25 ये एक का गुणा होगा 25 से, और ये देखो कोई नहीं, पीछे रहा तो 25 का आधा कितना होता है पता है आपको? 12.5। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 12, 12.5%। इसमें कोई सा ऑप्शन है? तीसरा। 12.5 को ये कितना है? 12.5 ही तो है। बोलो, समझ में आया? अगला सवाल। 2
अरे भाई सवाल ऐसे लिखा है ना, पॉइंट नहीं है ना। कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा? है, बताओ मूलधन कितना है? मूलधन नहीं नहीं, ज्ञात करने का क्या ज्ञात करना है? ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा 2 वर्ष। कितने वर्षों में, समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समय। क्या ज्ञात करना है? अच्छा चलो मूलधन छोड़ो, क्या क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? हाँ, हम्म, दर, मैं आऊं अभी देखूंगा। दर बराबर की तरह 5%। दर से कितने वर्षों में ये पूछ रहा है ना। क्या क्या पूछ रहा है? समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बस दो चीजें दी हुई है, और कुछ दिया हुआ क्या? नहीं। ये कह रहा है कि धन है वो 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो कैसे कर सकता है? ऐसे लिखो, माना मूलधन x है। मूलधन कितना हो गया? रुको, मूलधन कितना हो गया? तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से धन कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। पहले धन कितना है, तो बाद में कितना हो जाएगा? 3 गुना मतलब 3x। तो 3x क्या होगा? मिश्र धन होगा। क्या होगा? अरे 3x क्या होगा बाद में? मूलधन तो कितना है? x। तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र। तो बताओ ब्याज कितना होगा? ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको पता है, अभी फॉर्मूला लिखा था, मिश्र धन माइनस। तो मिश्र धन कितना है? माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? ये तो 2x हो जाएगा। 3x में से 2x, एक x गया तो कितना आ रहा? 2x। अब बताओ फॉर्मूला क्या ज्ञात करना है? समय। तो हमारे पास ब्याज बराबर एक फॉर्मूला पी आर बटा 100। तो तुम्हें पता क्या ज्ञात करना है? जो ज्ञात करना है उसको एक तरफ रखो। टी, टी के बराबर में कौन है? टी के बट्टे में कौन है? टी के बट्टे में, तो ये किस में आएंगे इधर। और जो गुणा में कौन कौन है? गुणा में वो किस में जाएंगे? पी आर। बताओ ब्याज कितना है? बोलो रे। 2x गुणा, तो बट्टा पी का मान कितना? पी 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 एक्स, एक्स गुणा आर का मान 5। कितना है? ये 2x है ना, 2x। इसका अर्थ क्या है? क्या आपको नहीं लग रहा है ये x गुणा 2, 2 गुणा x एक नहीं है? तो इसका अर्थ है एक्स एक्स टपक सकता है। एक्स एक्स टपकेगा। अगर एक्स एक्स मान लो टपक गया, टपका दे, बोलो रे। ये लो, एक्स से एक्स, 100 कितनी बार? 500 के 20, 20 × 40 वर्ष। बोलो कितने वर्ष लगेंगे? 40 वर्ष। ऑप्शन में है क्या? दूसरा, दूसरा सही। बोलो ठीक बात। बराबर। वर्षा। सो गया क्या? तो सचिन, ओके। क्या लिखा? कोई धन शुद्ध सहित 10 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। शुद्ध सहित का अर्थ क्या? शुद्ध क्या होता है? ना,
शुद्ध सहित ब्याज। तो सेम सवाल हो गया, कोई धन कितने वर्षों में, तो बताओ 10 क्या है, समय बराबर क्या लिखा, 10 वर्ष। एक मिनट है, चाय पी लीजिए, बोलो ठंडी हो जाएगी फिर तो। बाहर लिख लो, बाद में लिख लेना है क्या, ये सवाल हल करो। हाँ ये हल करो। आते नहीं मुंह, जैसा है या नहीं है। अब पिछले सरल है वो, बार तो 3 हो रहा था, अब की बार तो 2 ही हुआ, नहीं है। असली मैं चाय पीऊं तब तक आप लोग का आगे बात है ना। करते नहीं, ये तख्ता मत रख। अड़सठ यार, कहीं नहीं सवाल। क्या है, बात क्या है, 3 वर्ष में, नहीं 3 क्या, कोई धन शुद्ध सहित 10 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो क्या ज्ञात, कितने वर्ष है, तो ज्ञात क्या करना, ब्याज की दर, दर ज्ञात करनी है। मूलधन है क्या, मूलधन नहीं है, मान लो आप एक्स, तो बताओ 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मिश्र धन क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलो, दुगुना, कितना हो जाएगा, तो दुगुना मतलब कितना, 2x। अब बताओ तो ब्याज कितना होगा बताओ, ब्याज बराबर, फॉर्मूला बोलो, यहाँ हो ही नहीं तुम, ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन 2x माइनस, 2 में से x गया तो x। अब ज्ञात कर लेते हैं, r बराबर फॉर्मूला बताओ, दर के बराबर ब्याज गुणा 100 पीटी, लिख लो, वैल्यू ज्ञात करो, बताओ ब्याज कितना है, x गुणा 100 बट्टा गुणा x से x, 0 से 0 10%, कितना आएगा दर, 10% ऑप्शन में है, दूसरा है कि नहीं है, हुआ रणपुरी आदू से कर रहा है, और किस किस का बात करो, गया ना, ओ अच्छा इसके तरह टफ हुआ, मेरे को लग रहा है एग्जाम्पल। अगला सवाल, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाएगा, सेम ही बात है ना, बोलो क्या पूछा आपकी बार, कितना परसेंट ब्याज की दर, सेम पूछा सवाल, कितने प्रतिशत ब्याज की दर, दर पूछा है, धन वर्ष, कितने वर्ष, ये क्या है, बराबर कितना, 10, बोलो अगला,
क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ये तो सेम सवाल है मेरे हिसाब से, है। कोई बात नहीं, मूलधन कितना होगा, बराबर एक्स, और मिश्र धन क्या समस्या क्या है, दूर रखो तो, ये मेरे को दिख नहीं रहे पैर। हाँ तो, हाँ मिश्र धन, मिश्र धन 2x, तो ब्याज, ये सेम सवाल है, छोड़ो। कोई साधारण ब्याज की दर 50 वर्षों में दुगना होता है, कितने वर्षों में, तो बताओ समय, 50 वर्ष, और बताओ, और दर ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, दर, मूलधन P बराबर x, मिश्र धन, मिश्र धन 2x, ब्याज बराबर सूत्र, सूत्र मिश्र धन माइनस बराबर x, बराबर क्या होता है, बराबर, किसने मंगाई, ठीक बात, यही रख दो। बताओ, अब बताओ क्या याद करनी है, दर R बराबर ब्याज गुणा 100 बटा P T, R तो इधर आ गया तो T इधर आएगा, अगर P इधर होता तो R इधर होता, T उधर होता तो बाकी वाले इधर होते, सही है कि नहीं है, कुछ भी। बराबर ब्याज कितना है, x गुणा 100 बट्टा x गुणा 50, बताओ, x से x 0, 5 से तो कितना, तो 2 समझ जाएगा। सवाल बताओ, इसका भी कहते दूसरा आएगा, ऐसे कह रहा है, तो क्या दिमाग लगा कह रहा है, एक किसान ने दूसरे किसान से 12% वार्षिक दर से ब्याज लिया, बोलो दर बताओ, 12%, कितना ब्याज लिया, P बराबर 22,000 रुपये लिया, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष के अंत में पहले किसान ने दूसरे किसान को 12,000 रुपये दिए, और एक गाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, ऐसे होगा, रुको, पहले रुको रुको रे, एक किसान ने एक गाय दी, तो गाय का मूल्य ज्ञात, सवाल हो गया, अगली बार बताओ, ऐसे करने से क्या, इसको वैसे समझ नहीं आ रहा, और तेरा तो डब्बा अब की बार काफी गोल हो गया, क्लास में रैंक लगनी थी, वो क्लास में छोड़ो, यहाँ के सवाल याद नहीं हो रहे, इसलिए बी अवेयर, मन से आओ, मन से पढ़ो। बताओ क्या है, एक किसान ने, बताओ पी उधार लिए, वर्ष, वर्ष समय कितना है, 2.5 वर्ष, 2 से 1/2 वर्ष, रुको 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 रुको, बताओ, अब किसान ने क्या किया, दूसरे किसान को 12,000 रुपये तो केस दिए, और एक गाय दे दी कि चलो एक गाय ले जा, तो गाय कितने रुपए बेची, उसकी गाय कितने रुपए की थी, तो उस कैसे पता चला, 12 की होगी, अरे बावड़े, ब्याज भी तो लगा है, 2.5 साल बाद ब्याज कितना लगा, कितने देना चाहिए थे उसको, बहुत दिमाग लगाना है, कितना सवाल मस्त बनाया है, ब्याज ज्ञात करके टोटल उसको रुपए देने कितने, 2.5 साल बाद कितने रुपए उसके बनते हैं दूसरे किसान के, है कि नहीं है, कैसे है, सुनो वापस सुनो, कि बंदे ने
पैसे उधार लिए 2.5 साल के लिए, ब्याज की दर भी है हमारे पास 12% की दर से लिए हैं, फिर वो 2.5 साल बाद दे रहा है तो रुपये कितने दे रहा है? 12,000। और क्या दे रहा है? तो हम वो हिसाब कैसे होगा कि 2.5 साल का ब्याज व्याज लगा के रुपये बने कितने उसके, उसमें से उसने एक गाय दी और 12,000 रुपये बचे होंगे वो दिए हैं, तो वैसे गाय का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो कैसे? सबसे पहले इसके मिश्र धन कितना बन रहा है वो ज्ञात करो। हमें पता चला मान लो मिश्र धन 25,000 बन रहा है, बोलो कितना बन रहा है? तो बताओ गाय का मूल्य कितना होगा? तो 13,000 हो जाएगा। अगर मिश्र धन 26,000 बना तो 14 हो जाएगा, है कि नहीं है? अब देखो कि अब इसलिए अपन को क्या ज्ञात करना है इसका? कुछ नहीं, ब्याज ज्ञात करो। पहले क्या ज्ञात करो? ब्याज बराबर पी आर टी बटा, लेकिन तुम्हें पता है पी का मान कितना है? बराबर लिख ले 24,000 गुणा आर 12 गुणा, इसको ऐसे लिखो, इसको इससे गुणा करो, 2 गुणा 2 4 5 बटा ये सेम का, इसको डायरेक्ट सीधा रख लो, गुणा 5 बटा 2, बट्टे में कितना आएगा? एल लो, 2 0 से 2 घट गए, 2 से इसको काट दे 6 और 6 पंजे 30 और ये 240 गुणा 30, 2 0 1 और 2 यहाँ लगाओ, तो पीछे इधर क्या रहा? 3 और इधर क्या रहा? 24। 3 का 4 से करो 4 3, 12 का 2 हाथ से लगी 1, 3 2 6 1 7, 72 और 1 17। एक मिनट रुको, 7200 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटे के? रुक जा रहे हैं, क्या है इधर, क्या है? हो गया बताओ, इधर देखो, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। 1 0 1 0 2 0 लगा लो, अब इधर क्या रहा? 3, इधर क्या रहा? 3 का गुणा 4 से करो 4 3 12 हाथ से लगी 1, 3 का इससे करो 3 2 6 1 हासिल, 7200 रुपये क्या आ गया? ब्याज आया। 7200 क्या आया? 7200 ब्याज आया। तो अब मिश्र धन कितना? मिश्र धन, मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 24,000 प्लस 7200, 7,200। अब इनको जोड़ो, इस 0 और ये 0 0, ये 0 ये 0 0, 2 0 2, 7 और 4 11 का 1 हाथ लगी 1 और 3, कितना हुआ? 31,200 रुपये मिश्र धन है। 31,000 में से इसने 12,000 तो उसको क्या दिए? केस। 12,000 तो क्या दिए? 31,000 में से इसने 12,000 तो किसको दिए? केस। बोलो 31,000 में से कितने केस दिए रहे? तो बताओ टोटल कितने रुपए हुए? तो गाय और 12,000 दोनों किसके बराबर है? 3100। भाई जितने उसने ये पैसे कैसे चुकाए? 31,200 रुपये सामने वाले को कैसे दिए? एक तो गाय दिए और कितने दिए? 12,000। 12,000 निकाल दो, पीछे बाकी वाले किसके पैसे हैं? गाय के। गाय बराबर 31,200 माइनस 12,000। 12,000। अब बताओ 12,000 कैसे ज्ञात करोगे? लो उधर वाले में से घटाओ, 0 में से 0 कितना रहा? 0, 0 में से 0 0, 2 में से 0 2, 1 में से 2, देखो तो इधर लो हासिल 11, तो 11 11, 11 में से 2 गए 9, 11 2, 2 में से 1 गया 1, 19,200 रुपये की क्या थी? गाय। ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। समझाया? अरे कहने से क्या होता है, तुक्के मारने से कोई
समाधान है बेटे, तुक्के मारते हो, सवाल हल करके बताओ तो मानू। कौन कौन कह रहा था कि मैंने कहा था? अभी बताओ। कोई सा भी कहे, मैं तो कहूं तू अब भी हल करके ला, ये मैं पन्ना घुमाता हूं, अब भी हल करके ला, सवाल देते हैं तो हाँ, ये हटा देंगे, मैं सवाल हटा रहे हैं, तुम्हें सिर्फ क्या हल करना है, आंसर लो, कर देगा? बोलो, होगा या नहीं होगा? ये पूरा क्लियर, सवाल हट गया, कर लोगे भाई? कितने बच्चे कर लेंगे? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो कि सर सवाल अपन से हो जाएगा आराम से। 1 2 3 है पर्सन, हाँ पर्सन तो हो गई, पर्सन हम देंगे ना, सेम सवाल आपको दिया जाएगा। हाँ, संख्या सेम, अब मैंने करा है उसका कर लोगे आप? निर्मल नहीं होगा? धवल क्या ब्याज ज्ञात करना नहीं आता? तो फिर ब्याज ज्ञात किया ना, तो क्या किया? कोई सवाल हट था क्या? अरे भाई एक बात बताओ तुम मेरे को, एक बात बताओ मेरे को, क्या एक आदमी से आपने रुपये उधार लिए, एक आदमी से क्या लिए? मान लो 1000 रुपये उधार लिए, कितने रुपये? 1000 आपको 1 साल बाद देना है, कितने साल बाद? 1 साल बाद देने थे। उसने, इस आदमी ने कहा कि भाई 1 साल का आपका ब्याज बन रहा है 100 रुपये, कितने रुपये बन रहा है? 100 रुपये। आपने क्या किया? आपने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे है नहीं, तो एक काम कर, 700 रुपये तो मैं तेरे को दे रहा हूं, और रुक जाओ, 700 रुपये तो मैं तेरे को केस दे रहा हूं, और एक काम कर, मेरे पास पड़ी है किताब है, तुम बाकी ले जाओ, किताब है, बाकी क्या ले जाओ? किताब है। तो तुम बताओ किताबें कितने रुपए की हुई? 1 मिनट रुको, हेलो, इतनी हो जाइए लगभग 5:30। नहीं पहुंच तो टाइम है, पर टाइम तो वेर थोड़ा एक्स्ट्रा इस पर दे रहा है। अब तुम किस किस को समझ में आ रहा है किताबें कितने रुपए की है? कितना किताबें कितने की है? रोशनी खड़ी हो, रुक जा, किताबें पता नहीं कितनी है, भले है कितने रुपए की है? हाँ, बता। 400 की? उसने तो 1000 रुपये लिए थे। और किसी को? निकिता खड़ी हो, अरे क्यों भिड़ रहे हो, और क्यों क्या? हाँ, रोशनी को आ नहीं रहा है, तू बता, तू धवल बता, रुक 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 रुक, टारगेट वाले बच्चे बताओ। 100 रुपये किताब, वेरी गुड, तू बता। 50 रुपये की एक, 4 किताबें? किसने कहा 4 है? ये पूरी किताबें दे दी कि चल लो। निकिता ठंडा को पढ़न छोड़ो, निर्मल 200 किताबें, किताबें कितने रुपए की है? 200। और बताओ धवल बता, 500 की? है 300 की? अब बैठ जाओ ना, बैठ जाओ तुम भी बैठो भाई। निकिता अब कोई इसमें गणित थी क्या? मतलब उस लेवल की गणित थोड़ी थी, ये तो तुम्हारे नॉर्मल हिसाब की बात है, नॉर्मल हिसाब की है कि नहीं है भाई? चलो इस पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम सोचो, देखो तुमने क्या किया, एक आपके दोस्त से, कौन फेंक रखी था? तेरी फेंक दी, यहीं पड़े रहने दे, कोई बात नहीं। देखो के तुमने अपने दोस्त से रुपये लिए उधार, 100, कितने रुपये लिए?
अब हिसाब धीरे धीरे हम छोटा कर रहे हैं। कितने रुपए लिए, लेकिन आपने, आपके दोस्त ने कहा 1 महीने बाद दे देना, लेकिन 20 रुपये मेरे को ज्यादा देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 20। तो अब ये 20 रुपये ज्यादा देने, कितने रुपए ज्यादा देने, ज्यादा देने, तो आपने उसको वापस देने। अब तो वापस देना है तो टोटल कितने रुपए देना है, 100, 120 के 20 रुपये देने। कितने देना निकिता, 120। लेकिन तुमने निकिता क्या किया, तुमने कहा कि मेरे पास तो 50 रुपए, कितने रुपए, 50 रुपए है, और तुमने अपने दोस्त को 50 रुपए दिए और एक दी घड़ी, एक दी क्या दी, तेरे पास एक घड़ी थी वो दे दी। तो बताओ ये घड़ी का कितने रुपए हुआ, तो बताओ कितने रुपए की घड़ी हुई, बताओ अब। है भाई, उसको देने कितने रुपए थे, 120 में से 50 रुपए की तो क्या दे दी, है कैश दे दी, 50 तो दे दिए, पीछे कितने रुपए बचे, 70। तो 70 का क्या दे दिया, घड़ी, घड़ी, समझे बात को। अब वापस यहाँ आते हैं। अब देखो ये आदमी था, इस आदमी ने कितने रुपए लिए एक आदमी से, 10,000, ब्याज कितना, 12%। कितने साल बाद देंगे, 2.5 साल बाद। तो 2.5 साल के बाद में पहले किसान ने दूसरे किसान को 12,000 रुपये दिए। कितने रुपए दिए भाई, उस आदमी के मान लो पैसे कितने बने, कितने थे उसके, मिश्र धन हुआ कितना था, तुम ये यहां से ज्ञात किया, और कितना रुपया देना था उसको, 31,000। तो उस आदमी ने कहा यार 31,200 तो अपने पास है नहीं, मैं रुपये दे देता हूं तेरे को 12,000। तो बाकी कितने रहे बताओ, 12,000 दिए तो पीछे कितने बाकी रहे, बोलो, 19,000 बाकी रह गए। तो अब आदमी ने सोचा यार 19,200 रुपये बाकी है, अब क्या करें। तो तू कर एक गाय ले जा। तो बताओ वो गाय कितने रुपए में दी उसने, तो यही तो कह रहा है गाय का मूल्य क्या है, 19,200, समझे ना, बोलो, दिमाग वाले हैं। ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं, शुरू करो, लिखो। और और आप घर जाके अपने वीडियो देखते हो नहीं देखते हो, लोग देख लेते हैं, एक दो बच्चे देख लेते हैं, समझ में नहीं आया तो देख लो। और उसके अलावा महत्वपूर्ण बात ये, अपने आसपास के जो जो कांटेक्ट के लोग हैं उनको भी भेजा करो, ठीक है। और कभी कभी कमेंट भी किया करो, सवाल आंसर है, हाँ तो उनको भेज दो, ठीक।